1815 में इंडोनेशिया के माउंट टम्बूरा फट पड़ा। दुनिया में राख और धुआं फैल गया। राख ने सूरज को छुपा दिया। दिन भी रात की मानंद दिखाई देने लगा। In 1816, a severe cold snap gripped the world, and snowfall devastated crops. यूरोप में कहत और भूख ने आम लोगों की जिंदगी उजाड़ दी। समंदर भी बर्फ से ढक गए। तिजारत और सफर मुकम्मल रुक गया। लोग आग के पास जमा होकर सर्दी से बचने की कोशिश करते। दिन के वक्त भी सूरज छुपा हुआ महसूस होता। दुनिया बिल्कुल खामोशी में डूब गई। हैवान भी कहत से बहुत मुतासिर हुए। मौत और बेबसी हर जगह फैली हुई थी। खुराक की शदीद कमी हो गई। लंबी कतारें और गरीब लोगों की हालत परेशान कुन थी। Scientists were also surprised that the heat did not come, and they started research into hiding the sun. आलम भी हैरान थे कि गर्मी क्यों नहीं आई। सब सूरज छुपने की तहकीक में लग गए। दरिंदों और सर्दी की शिद्दत ने सफर और नक्लो हरकत को नामुमकिन बना दिया। 1816 सूरज आसमान पर तो था, मगर उसकी गर्मी और रोशनी गायब थी। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए, मगर गर्मी वापस ना आई। Look how fast it is falling. Snow in June. The harvest will be ruined. जून के महीने में भी बर्फबारी हुई। लोग हैरत से आसमान देखते रहे। ये आजमाइश सिर्फ चंद दिन नहीं, पूरा साल जारी रही। मौसम की शिद्दत ने फसलों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। बच्चों और आम लोगों के लिए यह साल सबसे होलनाक था। 1816 के साल में पूरी दुनिया में गैर मामूली सर्दी छा गई। आखिरकार सूरज ने धीरे धीरे रोशनी दिखाई और इंसान उम्मीद की करन तलाश करने लगे। लोग नुकसान देखकर मायूस हुए, मगर उम्मीद के साथ फसलें दोबारा उगाने लगे। ताजरों ने भी नुकसान उठाया, मगर बाज ना आए। कारोबार दोबारा करने की कोशिश शुरू कर दी। कुदरत की ताकत ने हर मंजर को सख्त और शानदार बना दिया। जंगल में भी सर्दी और कहत ने जिंदगी को मुतासर किया। जानवर भूख से परेशान थे, मगर इंसानियत फिर भी जिंदा रही। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। अंधेरी रातों में रोशनी के छोटे चिराग भी उम्मीद की अलामत बन गए। बादल और तूफान ने मौसम की शिद्दत को और बढ़ा दिया। People pray to God, pleading to save the harvest and lives. The ice on the trees and the river made every journey dangerous. दरख्त और नदी की बर्फ ने हर सफर को इंतहाई खतरनाक बना दिया। 1816 के बाद साइंसदान भी हैरान थे। सूरज मुधम क्यों हो गया? यूरोप और अमेरिका में पुराने थर्मामीटर रिकॉर्ड्स का मुवाजना शुरू हुआ। दर्जा हरारत मामूल से तकरीबन 0.7 डिग्री तक कम था। गर्मियों में बर्फबारी ये एक गैर मामूली मौसमी वाकया था। साइंसदानों ने गैर मामूली सुर्ख गुरूब आफताब नोट किया। अंदाजा हुआ कि फजा में बारीक राख और सिल्फर के जर्रात मौजूद हैं। ये जर्रात सूरज की रोशनी को मुनअक्किस कर रहे थे। बाद में ग्लेशियर से बर्फानी नमूने निकाले गए।
जब टेस्ट किया गया तो उनमें सल्फेट की गैर मामूली मिकदार मिली। यूं ये साबित हुआ कि 1815 का टम्बूरा धमाका आलमी असर रखता था। जदीद साइंस ने इस वक्त मॉडल्स बनाए कि सल्फर फजा में जाए तो क्या होता है। कंप्यूटर क्लाइमेट मॉडल्स ने दर्जा हरारत में कमी साबित की। कुछ ने समझा शायद सूरज की रोशनी कम हो गई है, मगर असल वजह सूरज नहीं बल्कि फजा में मौजूद आतिशफिशानी तह थी। आज की दुनिया जहाज, सैटेलाइट, इंटरनेट और आलमी मईशत से जुड़ी हुई है। अगर आज दुनिया में किसी जगह टम्बूरा जैसा आतिशफिशां दोबारा फट जाए, राख और सिल्फर फजा की ऊपरी तह में फैल जाएंगे। सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, जमीन ठंडी होने लगेगी। चंद महीनों में आलमी दर्जा हरारत नुमायां हद तक गिर सकता है। हवाई सफर फौरान बंद हो जाएगा क्योंकि राख इंजनों को तबाह कर सकती है। गर्मियों में भी सर्दी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। खुराक की कमी आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। स्टॉक मार्केटें गिर सकती हैं और आलमी मईशत हिल सकती है। शमसी तवानाई भी बहुत ज्यादा मुतासिर होगी क्योंकि सूरज की रोशनी कम हो जाएगी। मगर आज साइंस पहले से ज्यादा तैयार है। सैटेलाइट के जरिए हर हरकत पर नजर रखते हैं। दुनिया के तमाम मुमालिक मिलकर हंगामी इक़दामात कर सकते हैं। इंसानी हमदर्दी और ताउन ही सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। आज आसमान फिर बदल रहा है, मगर इस बार वजह हम हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हरारत को क़ीद कर रही है। एक तरफ ठंडा साल, दूसरी तरफ जलती जमीन। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समंदर बुलंद हो रहे हैं, जंगलात जल रहे हैं, मौसम बेकाबू हो रहा है। अब हमारे पास सैटेलाइट हैं, मॉडल्स हैं, मगर वक्त कम है। टम्बूरा कुदरत का पैगाम था। आज की तब्दीली हमारी आजमाइश है। जब कुदरत ने सूरज छुपा लिया, इंसान बेबस था। अगर आज सूरज तेज हो रहा है तो क्या हम भी बेबस रहेंगे? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बख्श वाइब्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।